हेलो, नमस्कार। आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। मैं हूं सुनील। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा 15 एसेंशियल टिप्स टू मेक ए बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। आप सैलरी पर्सन हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आपके लिए ये 15 टिप्स का ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। ये एक तो बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। नंबर 1 पॉइंट, यू मस्ट हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस। आप आपका फैमिली है तो एक तो फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। और आप फैमिली नहीं है, आप शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो आप सिंगल जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। मम्मी पापा के लिए एक तो अलग रखिएगा वो इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि उसका अंदर आप मम्मी पापा को ऐड करेंगे फ्लोटर प्लान का अंदर, तो उनका एज ज़्यादा होगा तो उनका प्रीमियम आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसीलिए मम्मी पापा का हेल्थ इंश्योरेंस अलग कीजिएगा और आपका मिसेस का, आपका बच्चे का हेल्थ जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अलग कीजिएगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिनिमम 3 से 5 लाख तक का लेना चाहिए। नंबर 2, यू मस्ट हैव ए टर्म प्लान। आप बिजनेसमैन हो या सैलरी पर्सन हो, आपका इनकम का एनुअल इनकम का 10 टाइम्स का आपका है टर्म प्लान होना चाहिए। ये टर्म प्लान इसीलिए है, आप बाय द वे फ्यूचर में आपका कुछ हादसा हुआ, आप नहीं रहें, तो आपका फैमिली में किसी को किसी तरह का फाइनेंशियल का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 3, यू मस्ट हैव ए इमरजेंसी फंड। सपोज यू आर ए बिजनेसमैन और ए प्राइवेट एम्प्लॉई, तो यू मस्ट हैव ए इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड आपका मंथली एक्सपेंस का 6 टाइम्स होना चाहिए, 6 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए मिनिमम। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय में कुछ तरह का भी आपका सैलरी का दिक्कत हो सकता है या जॉब का दिक्कत हो सकता है। और बिजनेसमैन है, जैसे आप देखें कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले जैसे कोविड आया, कितना की दिक्कत हुआ, उसी के लिए ये आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड का पैसा को आप कुछ अमाउंट को एफडी में रखिए, कुछ अमाउंट को लिक्विड फंड में, और कुछ अमाउंट को आपका सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। आपका मर्जी का हिसाब से, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब रख सकते हैं। नंबर 4, जितना इनकम है उसका 50% आप अपना ज़रूरत का सामान में खर्चा कीजिए, जैसे कि बच्चों का पढ़ाई, खुद का खाने के लिए, और आपका इलेक्ट्रिक बिल, फ़ोन बिल, व्हीकल बिल, पेट्रोल अलाउंस जो भी है, और या मेडिसिन, जो ज़रूरतमंद चीज़ है उसके लिए खर्चा कीजिए। 30% आपका जो शौक है उसका तरफ खर्चा कीजिए। मतलब जैसे आपको नया मोबाइल लेना है, नया लैपटॉप लेना है, नया कार लेना है, नया गैजेट्स खरीदना है, नया म्यूजिक सिस्टम लेना है, उसके लिए आप उसको 30% को सेव कर सकते हैं, और ईयर एंडिंग में उसको आप उसी का एग्नेस्ट में खर्चा कर सकते हैं। बाकी जो बचा 20% उसको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और ये इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी में होना चाहिए। आपका जितना एज है, सपोज आपका उसका भी एक तो ये थंब रूल है, सपोज आपका एज जितना है 100 से उतना माइनस कर दीजिएगा। ये आपका एज को जितना बचेगा, सपोज आपका एज है 30 ईयर, 100 माइनस 30 70 बचा, तो ये 70 है, ये 70% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और जो बाकी 30% वो डेप्ट में होगा। डेप्ट मतलब सुकन्या, पीपीएफ, एनएससी, जिसमें गवर्नमेंट का एकदम गारंटेड प्लान है, वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। जब भी आपका 6th में व्हेन योर सैलरी इंक्रीजेस और योर इनकम इंक्रीजेस, देन यू शुड increase your investment amount, that must be in stocks or mutual funds. Number 7, if you come in the tax bracket, आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो try to save tax, and that tax amount should be invested in mutual funds. मतलब आप ELSS म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, एंड ELSS म्यूचुअल फंड में आप उसको टैक्स ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का दिखा सकते हैं। और उसमें भी सपोज आपका बच्चों का पढ़ाई भी हो रहा है, आप एजुकेशन फ़ी भी दिखा सकते हैं टैक्स में। आपका NPS कट रहा है तो आप उसको भी दिखा सकते हैं, आपका EPF कट रहा है उसको भी दिखा सकते हैं, आप घर खरीदे हैं उसको भी
इनकम टैक्स काउंटर दिखा सकते हैं। आप घर किराया पर लिए हैं उसको भी आप इनकम टैक्स काउंटर दिखा सकते हैं। 8 नंबर, ट्राई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड RBI बॉन्ड्स रादर देन टू इन्वेस्ट इन द FD से ज़्यादा आपका रिटर्न देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड, RBI बॉन्ड देगा, इसीलिए आप उसमें कोशिश कीजिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड से जा सकते हैं। नंबर 9, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर योर चिल्ड्रेन देन ट्राई टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, जो हर साल गवर्नमेंट का आता है और उसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल जाता है और उसमें कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है, मतलब जिस समय आप बेचेंगे उसमें भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो इसकी आज इट इज डिजिटल गोल्ड, तो इसमें आपको कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जो मार्केट रेट चलेगा उसमें आपको पैसा दे दिया जाएगा। नंबर 10, ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी डाइवर्सिफाई कीजिए, जैसे स्मॉल कैप, कुछ एक फंड स्मॉल कैप में, एक फंड मिड कैप में, एक फंड लार्ज कैप में, एक फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं। और आप ज़्यादा फंड लेने से आपको बेहतर है आप इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, डाइवर्सिफाई कीजिए। और आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आपका हर तरह में होना चाहिए, जैसे पावर सेक्टर में होना चाहिए, फार्मा में होना चाहिए, सीमेंट में होना चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, FMCG में होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए, केमिकल सेक्टर में होना चाहिए, हर सेक्टर में होना चाहिए। नंबर 11, डू नॉट इन्वेस्ट more than 10% in a particular sector, in a particular stock, and not less than 4% in a particular stock. Do not try to average the स्टॉक डेली को डेली गिर रहा है उसमें एवरेज करने का कोशिश मत कीजिए। जब भी वो स्टॉक ब्रेक ऊपर उठेगा चढ़ेगा तब उस समय आप सोच सकते हैं खरीदना है कि नहीं खरीदना है, और उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। और screener.in में जाके उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसका बैलेंस शीट, उसका ROC, उसका ROE, ऑपरेटर, उसमें प्रमोटर होल्डिंग, FII होल्डिंग, वो सब टैक्स बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लाइबिलिटीज़, वो सब चेक कीजिए। उसके बाद आप उस डेली को डेली गिर रहा है उसका बाद ही आप उसको डिसीजन लीजिए उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। 12 नंबर, डू नॉट इन्वेस्ट लेस देन 4% इन ए पर्टिकुलर स्टॉक। कोई भी स्टॉक में आप 4% से कम मत इन्वेस्ट कीजिए। जब भी आप कॉन्फिडेंट है इस स्टॉक का ऊपर तब 4% से कम मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब भी वो प्रॉफिट देगा 100% प्रॉफिट दिया तो भी आपका पोर्टफोलियो में आपका वो ज़्यादा शो ही नहीं कर पाएगा। 14 नंबर है, कभी भी पेनी शेयर पर मत जाइए लालच में कि कम पैसा में ज़्यादा शेयर मिल जाएगा, ये मेरे को अमीर बना देगा, इसका पीछे में कभी मत जाइए। उसका पेनी शेयर खरीद सकते हैं जब भी उसका मतलब बैलेंस शीट वगैरह स्ट्रॉन्ग है, तभी आप उसके साथ जा सकते हैं। 15 में है, कोई भी स्टॉक में पर्टिकुलर सेक्टर में आप 25% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये डिटेल्स अबाउट 15 पॉइंट्स टू मेक ए परफेक्ट पोर्टफोलियो। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9853248924। नमस्कार।